हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप देखिए जाके, वहाँ पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है और कुछ बेसिक सी बातें बताई गई हैं जो आपके नॉलेज में होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम पिछले वीडियोस में ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हम उसके जीरोस को फाइंड करते हैं, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, ये सब देखेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये एक पॉलिनोमियल है, आप लोगों को कितना पता चल गया होगा। और ये इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। अब जब x वेरिएबल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको p किसका वेरिएबल है, x का, और p मीन्स पॉलिनोमियल, या इसको f से भी डिनोट कर सकते हैं, r से भी डिनोट कर सकते हैं, q से भी। यहाँ पे p की जगह पे p q r s f कुछ भी हो सकता है, वो सब पॉलिनोमियल्स को ही, अगर ब्रैकेट लगा है तो पॉलिनोमियल्स को ही वो डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, किसमें, x वेरिएबल में है, इज इक्वल टू क्या है, इसके सामने हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। बस सिंपल था इसको, और इसमें कुछ वही नहीं था। ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल की कैसे निकालें, क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, होता क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है P2 फाइंड करना है ना, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे हमें यही इसकी वैल्यू निकल के आएगी इस पॉलिनोमियल की। 2 पे x, जब 2 पे x की जगह 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, इसी को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं था, बस यही था। तो हम पहले वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो x किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में ये गिवन जो इक्वेशन में लिखी है ना, पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें x की जगह पे 2 रख दीजिए, और जो रिजल्ट आए वही इस जो पूछा गया है इसकी वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की। तो 2 है, x की जगह 2 रख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 और इंटू 2 n प्लस 2, है ना। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखेंगे, 4 10 12, इसका आंसर 12 आ जाएगा, 12। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 12। यही होता है वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो बस इतना छोटा सा कंसेप्ट था, बस इसको आसानी से समझ गए होंगे आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं आसानी से। चलिए अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो ये हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसमें x की कौन सी वैल्यू रखी जाए, कि वैल्यू x को क्या रखा जाए कि जो पूरा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि x की कौन सी वैल्यू रखेंगे जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, उसी को हम उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आपको कुछ एग्जांपल्स देके बता देंगे कि कैसे आप पता करेंगे कि जीरो इसके कौन कौन से हैं, कैसे। चलिए हम वो लिखेंगे एग्जांपल, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 6। तो अब इसमें जो है इसके जीरोस हमें दिए, मतलब हमको ये दिया है P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। P2 हमने अभी आपको बताया कैसे फाइंड करेंगे, P-1 पे फाइंड करना है ना, और P-3 पे, बस इतना ही करो, P-3 पे करेंगे। इनकी सबकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है।
और जिस भी वैल्यू इसमें जीरो आ गया वही इसका इस जीरो, वो वैल्यू जिस एक्स की जो वैल्यू रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ रही हो, एक्स की उसी वैल्यू को हम जीरो कहते हैं उस पॉलिनॉमियल का। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? चलिए हम पी की वैल्यू 2 रख के देखते हैं इस पॉलिनॉमियल में। 2 8 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6 कितना हो गया 16, एंड ये आ गया जीरो। हो गया जीरो, यहाँ पे प्लस वन कर लीजिए, जीरो हो गया ना। तो P2 मतलब P2 की वैल्यू जीरो आ रही, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, x की वैल्यू 2 थी, यही 2 थी ना, इसी को हम x की वैल्यू लेते ना। तो x इज इक्वल टू 2, इसका एक जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। तो x इज इक्वल टू इस पॉलिनॉमियल का एक जीरो हो गया। समझ गए आप? बस यही जीरोस होते हैं। अब इसको फाइंड करने के हमारे पास बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे मतलब मेथड्स होते हैं हमारे पास फाइंड करने के, यही हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए अब हम आगे देखते हैं थोड़ा। P1 फाइंड करते हैं। P1 क्या होगा, P1 फाइंड करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -5 इंटू 1 -6 कितना हो जाएगा, 5 6 11 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 8 माइनस का 8 -8 है ना, -8 हो जाएगी ना। तो -8 यानी कि P1 की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो x इसका जीरो नहीं होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका जीरो नहीं होगा, 1 इसका इस पॉलिनॉमियल का जीरो 1 नहीं होगा। लेकिन 2 जो है 2 पे रखने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ रही थी, तो इस पॉलिनॉमियल का जो जीरो होगा वो 2 हो जाएगा। अब -3 को इससे चेक कर लो, आप -3 को चेक करोगे तो -3 पे जीरो आएगा रखने पे, -3 को रखने पे भी जीरो आएगा, इसलिए -3 जो है ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए। आप जो है पाएंगे कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू -3 हर जगह रख दीजिए, एक्स की जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, देखेंगे कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, रिजल्ट जो आएगा सॉल्व करने पे जीरो आ जाएगा। तो -3 भी जो है इसका एक पॉलिनॉमियल का जीरो होगा, इस पॉलिनॉमियल का -3 एक जीरो होगा। तो जीरो का फंडा आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा शायद। हम आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को हम फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास px इज इक्वल टू x -3, इसका हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा, मतलब अगर px की वैल्यू जीरो आ जाए तो वहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। px को जीरो के इक्वल करा दो, सिंपली px को इक्वल के जीरो के इक्वल करा दो। अब px इसके भी इक्वल है, px जीरो के भी इक्वल है, तो x -3 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो x -3 उधर जाएगा तो ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +3 इसका इस पॉलिनॉमियल का जीरो है, इस पॉलिनॉमियल का इसका जीरो क्या होगा, x की जगह 3 रख दो, जीरो आ जाएगा, वैल्यू जीरो है तो वही इसका जीरो होता है पॉलिनॉमियल का। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं हम? चलिए और हम आगे आपको एक और क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे कि अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ax + b ऐसे दे दिया गया जर्नल में ये। अब a मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या था, a कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, स्टार्टिंग के लेटर्स, और x यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है ना। तो अब हम वही करेंगे, px को जीरो के इक्वल करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। कल अलजेब्रिक इक्वेशन सिंपल सॉल्व करनी है बस हमें, जीरो के इक्वल करा देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
ए एक्स इज इक्वल टू बी उधर चला गया तो माइनस बी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, माइनस बी बाई ए इसका आंसर आ जाएगा। माइनस बी बाई ए जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा एक, बस यही है सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं भाई, आसान है सब आसान है, आसान होता भाई, बस ज़रूरत है आपको थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी, बस थोड़ा सा हल्का सा, आपको सब आसान लगने लगेगा। अगर आप पेन चलाने से डरेंगे तो आप मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए अब हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देते हैं पॉलिनोमियल्स के, मतलब जीरोस के बारे में, है ना। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप, कृपया नोट करें, वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। A constant polynomial does not have any जीरो। क्या कहा मैंने कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स, उनका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं वो एक भी जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो ही नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए आप, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। अब लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी पॉलीमर निकल गया मेरे मुंह से, एक्चुअली मैं दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ रहा हूँ साथ में, तो मेरे से मिस्टेक हो जा रही है, इसके लिए कृपया क्षमा कर दीजिए मुझे। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक सल्यूशन होगा, मतलब एक जीरो होगा, वन एंड ओनली वन जीरो। नोट करिए आप, वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए आप, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। अब लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन होती हो, और जिसकी डिग्री वन होती हो उसमें कितने टर्म हो सकते हैं, या तो दो टर्म्स हो सकते हैं या एक टर्म हो सकता है, बस। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वन से मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है तो वन सोल्यूशन ही होगा। तो डिग्री से सोल्यूशन मतलब जीरो या सोल्यूशन एक ही चीज़ होती है। सोल्यूशन मतलब अभी आगे अब जाएंगे तो सोल्यूशंस भी पढ़ेंगे। तो जीरो बोल दें, जीरोस बोल दें या सोल्यूशंस बोल दें, एक ही चीज़ होती है। तो डिग्री वन है तो वन सोल्यूशन, अगर डिग्री टू है तो टू जीरोस, अगर डिग्री थ्री है तो थ्री जीरोस, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, समझ रहे हैं। कभी कभी जीरोस जो होते हैं रिपीट भी हो जाते हैं जीरो, जैसे कि एक मैंने सेकंड डिग्री की मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, उसके मैंने जीरोस फाइंड करने को दिया आपको, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे दो सेम जीरोस आ गए तो उसको हम रिपीटेड जीरोस कहते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी, चलो हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे कि ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड होगी। क्वेश्चन मतलब एक जनरल सी बात है, प्रॉपर्टी या बात समझ लो, कुछ भी कह लो इसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स में है ना, इज इक्वल टू है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जीरो को इक्वल कराते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे पूरा, इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स बन के आएंगे इसके, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब कैसे किया ये चलो बता देते हैं आपको।
यहाँ इन दोनों में से एक्स कॉमन मिल रहा है ना, तो एक्स कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, एक एक्स बाहर निकल गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है, एक बाहर निकल गया तो एक्स बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें -1 कॉमन लेना होगा। अगर इससे -1 कॉमन ले, जैसे कि हमें ऐसे लिखा है एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और तो यहाँ से -1 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास एक्स बच जाएगा, ये एक्स बचेगा ना, एक्स बच गया। अब यहाँ +1 है, +1, तो अगर हम +1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 के ही इक्वल होगा, तो एक -1 कॉमन ले लेंगे, एक -1 बचेगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको समझा रहे हैं। अब इन दोनों में से x-1 कॉमन मिल रहा है, x-1 बाहर निकाल लिए और इसमें ये बचा क्या, इधर x बचा, इधर -1 बचा, तो x-1 बराबर करके लिख दिया। यही मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया था करके। अब आप लोगों को मैंने बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। तो देखा आपने। अब अब इसके आगे देखते हैं, थोड़ा इसके आगे और है भी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आप नोट कर लीजिएगा कि रिपीटेड जीरोस भी हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, है ना, पता नहीं चलेगा डिग्री। जैसे कि आपने 1 रख दिया और इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 पे तो 2 जीरोस आने चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा जीरो आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, एक ही 1 रख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल में रख रहे हैं, 1 रखते चले जा रहे हैं, 0 आ जा रहा है। तो इसको फैक्टराइज करना सबसे आसान, मतलब फैक्टराइज करना भी कोई कुछ होते हैं जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अलग मेथड्स होते हैं, सब मेथड्स होते हैं जीरोस फाइंड करने के। तो यहाँ पे x-1 को 0 के इक्वल करा दो, या फिर x-1 को 0 के इक्वल करा दो दूसरे वाले को, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो दोनों देखो रिपीटेड 1 आ गए दोनों, तो रिपीटेड जीरोस भी हो सकते हैं। तो मैंने कितनी बातें बता दी आपको, 3 बातें बता दी। 3 बातों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कौन सी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी पहली वाली, कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसका कोई जीरो नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक का 2 होंगे, डिग्री के हिसाब से क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, तो दो जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। इसके हिसाब से अब हम आएंगे चौथे, अपने चौथी प्रॉपर्टी पे आएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसके 5 ही जीरो होंगे और उससे ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं, 6 जीरोस नहीं। पता चला कि x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस 2, इसके आप ऐसे पूछ दिया कितने जीरोस होंगे इसके, इस पॉलिनोमियल के, x का पॉलिनोमियल है ना ये, तो इसके कितने जीरोस होंगे, तो सीधे लिख दो 5, मैक्सिमम 5 होंगे, मैक्सिमम कुछ नहीं, 5 ही होंगे, चाहे वो इमेजनरी हों। अब आगे ये सब कंसेप्ट आपको हायर क्लासेस पढ़ाए जाएंगे, चलो इसमें आप उलझे ना तो ठीक है। तो जितनी सबसे जो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल के जीरोस उसकी डिग्री के बराबर ही होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। मान लिया आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन रख दिया, मल्टीपल चॉइस में पूछ दिया जीरोस कितने, हाउ मैनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लिख दिया 6 5 4 3, तो सीधे 5 मार देना, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 5 है, बस सिंपल है। चलिए अब हम आगे देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी जीरो से रिलेटेड है। किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर जीरो हम रखेंगे तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जीरोस का मतलब ये ना समझ लेना कि हर पॉलिनोमियल का मतलब जीरो जो होगा वो जीरो ही होगा, सोल्यूशन जीरो ही होगा। यहाँ पे आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि जीरो जीरो क्या जीरो जीरो कर रहे हैं आप। तो x की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, और जीरोस का मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल के जीरोस कुछ भी हो सकते हैं, जीरो को छोड़ के भी कुछ हो सकते हैं। तो उसमें यही लिखा है, समझाया गया है। समझ गए मेरी बात को आप
कि मतलब पॉलिनोमियल्स के 0 1 भी हो सकता है, जीरोस है ना, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई वो नहीं है कि 0 नहीं, लेकिन 0 हर पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। और किसी किसी का हो सकता है, किसी किसी का 0 पॉलिनोमियल, मतलब x की जगह अगर 0 हम रखेंगे, कोई पॉलिनोमियल हो हमारे पास पी एक्स में, जैसे ax² + bx + c कुछ भी हो, तो अगर हम उसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो मान लिया कि पी एक्स की वैल्यू 0 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है 0। पी एक्स 0 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कितने पे, एट 0, जब 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बहुत ही भाई कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा, नहीं तो आप हो सकता है ना समझ पाए। बस यही सब इसमें जो थी सारी कहानी थी इसमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस की और वैल्यू फाइंड करने की। अब इसके बाद हम डिवीज़न थ्योरम आपके लिए लाएंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स के लाएंगे, और उसके बाद जो है कुछ डिवीज़न आपको सिखाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम लाएंगे इसके बाद, है ना। और भी कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे स्टैंडर्ड, जो आपको देख के मतलब ऐसा लगे कि हाँ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। फैक्टर थ्योरम भी लाएंगे आपके लिए हम आगे। ये सब टॉपिक्स अगले वीडियोस में आएंगे। अगर अब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू। वीडियो बड़ी लॉन्ग हो रही है तो अब हम यहीं ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।